देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई सारे सफ़र किए हैं, लेकिन डर की गहराइयों में जाने वाला एक ऐसा भयानक सफ़र जिसे भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ये घटना है साल 2016 की, जब हम वापस लौट रहे थे और मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया, हम दोनों ऑटो में बैठे थे। ऑटो में बैठने के बाद हम मुंबई शहर के लिए पहले तो रवाना हुए। फिर हम मुंबई शहर में पहुंच गए। मुंबई शहर में पहुंचने के बाद जब हमने एक बार घड़ी पर अपनी नज़र डाली तो हमने देखा कि रात के लगभग 11:30 बज चुके थे, लेकिन हमें समय से कोई लेना देना नहीं था। हम लोगों को अब यहाँ से सीधा होटल के लिए रवाना होना था। वह होटल लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन रात में उस होटल तक पहुंचने के लिए हमें किसी ऑटो का साधन करना था। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि वहां पर हमें कोई ऑटो नजर ही नहीं आई। दरअसल उस विनायक होटल तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वह होटल काफ़ी छोटा होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा छुपा हुआ था। दरअसल वो शहर के एक ऐसे कोने में पड़ता है जहाँ पर उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जान सकते, मगर हम लोग तो वहाँ पर रुके हुए थे। जब हमें कोई होटल नज़र ही नहीं आया तो हम लोग पैदल ही उस तरफ चल पड़े। लेकिन इस वक्त सानिया को मुझ पर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी लेकिन मैं उसे लेकर नहीं आया। शायद इसी वजह से उसके इस गुस्से का होना एक लाजमी सी बात थी। अभी मैं उसे किसी तरह समझाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे सड़क के किनारे पर एक ऑटो खड़ी हुई नजर आई। मैं उस ऑटो वाले के करीब जाने ही वाला था कि तभी सोनिया बोल पड़ी, अरे वो ऑटो तो काफ़ी सालों से वहाँ पर ऐसी खड़ी हुई है। दरअसल वह ऑटो एक पुरानी और ख़राब ऑटो थी। मुझे भी सोनिया की बात पर बिल्कुल विश्वास हो गया, लेकिन जब मैंने एक नज़र एक बार फिर उस ऑटो पर डाली तो मैंने देखा कि मुझे उसके अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था। इस बार मैंने सोनिया की बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ऑटो की तरफ चल पड़ा। फिर जब मैं उस ऑटो के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे उस ऑटो के अंदर एक आदमी नज़र आ रहा था, जो एक ऑटो ड्राइवर था, यानी कि वह कोई पुरानी पड़ी खराब ऑटो नहीं थी। मैंने जल्दी से सानिया को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वह भी चुपचाप मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और फिर मैंने उसे उस ऑटो के बारे में बताया। जब हमने उस ऑटो के अंदर झांकते देखा तो हमने देखा कि उस ऑटो के अंदर वह ऑटो ड्राइवर आराम से सो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हमें अपनी अधखुली आंखों से देख रहा हो। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से उस ऑटो का दरवाज़ा खटखटाया। तो ऐसे में यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, क्योंकि और किसी चीज़ का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग सर्दी से आसानी से बच सकते थे। और फिर हमने उस ऑटो ड्राइवर को जगाया और फिर उस ऑटो ड्राइवर को ऑटो से बाहर निकाला। वह अपनी अधखुली आंखों को लेकर बाहर निकला। फिर वह अपनी आंखों को मसलता हुआ हमसे बोला, अरे भाई साहब, ये भी कोई टाइम है, नींद खराब कर दी आपने। मैंने उससे थोड़ा बहुत कुछ कहा, मगर उसके आगे उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने उसे सीधा अपना एड्रेस बता दिया। फिर उसने हमें ऑटो में बैठने का इशारा किया। मैं और सोनिया हम दोनों अब उस ऑटो में बैठ चुके थे, लेकिन जब हम उस ऑटो में बैठे तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी ऑटो में नहीं बैठे हैं, बल्कि हम किसी ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो चारों तरफ से बंद दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद उस ऑटो ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हवा हमारे कानों को छूकर निकलने लगी थी। उस ऑटो की गति काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस होने लगी। तभी मैंने उस ऑटो वाले के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बोला, अरे भाई साहब, ऑटो थोड़ा स्लो करिए, बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन एक बार भी उस आदमी ने हमें पीछे पलट कर नहीं देखा, जिस वजह से मुझे उस पर बहुत जोर का गुस्सा आने लगा। मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ भाई साहब, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही उसने अपने सर को घुमाया, जिस वजह से मैं एकदम से डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा और मेरे चीखने की आवाज़ उस ऑटो के अंदर गूंज उठी। और फिर अचानक से मेरी आंखें एकदम से खुली। दरअसल यह मेरा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक सपना था। इस वक्त मैं पसीने से अब तरबतर हो चुका था और फिर अचानक से मेरी नज़र ऑटो के कांच पर पड़ी तो वह ड्राइवर मेरी तरफ देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दे रहा था।
मेरे चीखने की आवाज़ की वजह से सानिया भी जाग उठी। सानिया ने मुझे इसके पीछे का कारण पूछा तो मैंने उसे इतना बताया कि मेरा सिर्फ एक बुरा सपना था। अभी मुझे उस ऑटो ड्राइवर की वह भयानक हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। और फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के कानों में यह बात बताई कि ऑटो ड्राइवर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसने मुझे ये कहा कि यह ड्राइवर है तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर उसकी एक बात जो मुझे लगातार अपने मन में ही खटक रही थी। मैंने उस आदमी को जैसे पहले कहीं पर देखा था। तभी मैंने उस आदमी की शर्ट को देखा जो मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मगर मैं अभी तक ये याद नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैंने इस शर्ट को कहाँ पर देखा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि हमारी ऑटो एक शमशान घाट के अंदर से गुजर रही थी और ऐसा कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं था। जब मैंने सोनिया को बाहर की तरफ देखने को कहा तो उसके भी शरीर से पसीना टपकने लगा, क्योंकि वह जगह ऐसी थी जहाँ पर हर किसी की रूह कांप जाए। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा फील नहीं किया जो मैं आज कर रहा था। तभी मुझे ऑटो के साथ साथ कोई भागता हुआ दिखा और फिर जब मेरी नज़र उस भागते हुए इंसान पर पड़ी तो मानो अब मेरा दिल अंदर से दहल गया था। दरअसल मैंने देखा कि ऑटो के साथ साथ भागता हुआ वह इंसान कोई और नहीं था बल्कि वही ऑटो ड्राइवर था जो ऑटो को ड्राइव कर रहा था। और फिर अचानक से उस ऑटो ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया तो मानो मेरा पूरा शरीर कँपाने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब वह ऑटो ड्राइवर वहाँ पर नहीं था जो कुछ देर पहले हमारे इस ऑटो में दाखिल हुआ था। यानी कि जरूर किसी ऊपरी ताकत का हमारे ऊपर साया मंडरा रहा था। दरअसल उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। उसके चेहरे के अंदर कुछ घाव से थे। मैंने उस वक्त ऑटो से कूदना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं चलते हुए ऑटो से नीचे कूद गया तो मेरी हड्डी पसली आसानी से टूट सकती थी। तभी हमने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक इंसान के पास जब भी उसके ऊपर कोई बुरी ताकत मंडराती है तो उसके पास भगवान को याद करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचता। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी था, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, जिस वजह से हमने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वह ऑटो लगातार उसी स्पीड में भाग रही थी। लेकिन बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो हमें इस ऑटो से कूद जाना चाहिए, तो मुझे सामने की तरफ एक बहुत ही गहरी खाई नजर आने लगी जो यहाँ से अब बहुत ही कम दूरी पर थी। तभी मैंने सोनिया का हाथ पकड़ा और एकदम से नीचे कूद गया। और नीचे कूदने के बाद जब मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि अब मुझे एक भी चोट महसूस नहीं हुई है। मेरे बिल्कुल करीब मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया गिरी हुई थी। मैंने किसी तरह अपना हाथ देते हुए उसे उठाया और फिर हम दोनों वहाँ से कोई रास्ता ढूंढने लगे। फिर जब हम वहाँ से थोड़ी दूर आगे गए तो हमें वहाँ पर एक दलदल नज़र आने लगा, यानी कि अगर हम गलती से भी वहाँ तक पहुँच गए तो फिर हम अपनी जान उस दलदल में गंवा सकते हैं। पहले तो हम कुछ देर तक उसी जगह पर बैठे रहे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर हिलना भी हमारी मौत के समान हो सकता है। मगर तभी हमें ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और एक जोर का धमाका भी हमारे कानों में सुनाई दिया। फिर जब हम एक बार के लिए पीछे की तरफ पलटे तो हमने देखा कि हमें हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ वही ऑटो जो अब टूटा फूटा नज़र आ रहा था। लेकिन तभी उस ऑटो के अंदर से वह ड्राइवर बाहर निकला, लेकिन अब उसका पूरा शरीर कुछ इस प्रकार से लग रहा था मानो अभी अभी उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। मगर अचानक से उसने एक स्पीड पकड़ ली और अचानक ही हवा में गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सोनिया की आवाज़ आने लगी, क्योंकि अब वह कुछ बड़बड़ाने लगी थी। फिर जब मैंने एक नज़र उसके ऊपर मारी तो मानो मेरा शरीर का सारा खून सूख गया था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब उसके बाल एकदम खुले हुए थे। अब मैं समझ चुका था कि उस भयानक ताकत ने सोनिया के ऊपर कब्जा जमा लिया है। मैंने तुरंत ही अपने गले से वो हनुमान जी का लॉकेट निकाला और उसके गले में डाल दिया।
दरअसल वह लॉकेट मुझे सानिया ने ही गिफ्ट किया था और जैसे ही मैंने वह लॉकेट उसके गले में डाला तो वह एकदम से छटपटाने लगी। फिर वह एकदम से बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर वहाँ से निकल पड़ा और उसे लेकर सीधा उस रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और पूरे रास्ते में मैं काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं उस हाईवे पर पहुँचा तो मुझे एक कार ड्राइवर मिल गया, तो उसने मुझे एक मंदिर में उतारा। मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के महात्मा को सारी बात बताई। तब जाकर उन्होंने एक धागा सोनिया के गले में डाल दिया और उसके बाद वह एकदम से नॉर्मल हो गई। लेकिन आज तक वह घटना मेरे दिल के अंदर ताज़ा है। दरअसल ऐसी खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन सच में भूत प्रेत का साया भी हमारी दुनिया में मंडराता है, यह मुझे उस दिन पता चल गया। खैर आज मैं और सानिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अब हम दोनों की शादी भी हो चुकी है। लेकिन आज भी दोस्तों जब हम उस घटना के बारे में बात करते हैं तो अंदर से दहल उठते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।